लखपत हो जाता है। और ठीक इसके कुछ समय बाद ही उनके करोड़पति पति का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। क्या इन सब में कोई कनेक्शन है? आखिर क्या है इनका मौत का राज, चलिए जानते हैं। नवंबर 4 कानपुर में सुबह एक करोड़पति आदमी को कार से रौंद दिया जाता है। इनके घर में सबका रो रो के बहुत बुरा हाल था। उनकी माताजी का रो रो के बहुत खराब हालत हो गया था। इवन इनकी पत्नी का इन सब में सबसे बुरा हाल था। शी वॉज गॉट सो ट्रॉमेटाइज कि पुलिस खुद उनको हॉस्पिटल ले जाती है इनका ट्रीटमेंट कराने के लिए। इस आदमी का नाम था राजेश गौतम। इनका मर्डर कैसे हुआ, ये कैसे मरे, क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या फिर एक मर्डर, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। Hey guys, I am your host Rick and let's start today's video. Rajesh Gautam murder case. Who was Rajesh Gautam? राजेश गुप्ता एक हाई स्कूल टीचर था और वो का साथ ही में करोड़पति भी था। उसका नेटवर्क 40 CR से बहुत ज़्यादा था। करीब 45 करोड़ रुपए का उसके पास सिर्फ प्रॉपर्टी सी थी। राजेश गुप्ता बहुत लवेबल और बहुत केयरिंग टाइप के पर्सन थे। दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी थी वो सेल्फ कॉन्सर्ट और बहुत सेल्फिश थी। हालांकि इसके बावजूद भी इन्होंने 22 इयर्स तक का एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय किया। इवेंचुअली तो इनके दो बहुत प्यारे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हालांकि इनकी पत्नी शर्मिला उर्फ पिंकी का अपना बेटे या बेटी पे उतना लगाव नहीं था जितना कि राजेश का अपना बेटा या बेटी के ऊपर। अब इसी सिलसिले में राजेश कानपुर में एक और प्रॉपर्टी खरीदता है, लेकिन इस बार उसे प्रॉपर्टी में घर बनाना होता है। तो इस घर बनाने के चलते राजेश काफी सारे मिस्त्रियों से मिलता है और आखिर में वो मिलता है शैलेंद्र से, जो कि खुद एक राजमिस्त्री होता है। उसका काम होता है घर बनाना। राजेश को शैलेंद्र बहुत पसंद होता है तो वो अपना घर बनाने का काम शैलेंद्र को दे देता है। अब इसी काम के सिलसिले में शैलेंद्र का राजेश के घर में आना जाना लगा रहता है। तो शैलेंद्र राजेश के घर आता जाता रहता है, काम के बारे में बातें करता है। लेकिन जब राजेश नहीं होता तब पिंकी ही इन मिस्त्रियों का ख्याल रखा करती थी, उन्हें चाय वगैरह देती थी, उनसे बातें करती थी, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। ऐसे ही शैलेंद्र पिंकी के बहुत करीब आ गया था और पिंकी शैलेंद्र का दोस्त बन चुकी थी। अब पिंकी क्योंकि बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट थी तो शैलेंद्र बहुत ही आराम से पिंकी के प्यार में पड़ जाता है। उसे पिंकी के सिवा और कुछ नहीं दिखता। पिंकी भी धीरे धीरे शैलेंद्र को पसंद करने लगी थी। अब वो भी शैलेंद्र के प्यार में पड़ चुकी थी। इन दोनों का अफेयर बहुत दिनों तक चलता है। ऐसे ही लोग छुप छुप के मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, फोन पे कनेक्ट होते रहते हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते रहते हैं। हालांकि राजेश को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन राजेश इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर राजेश अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए पिंकी को समझाती है कि देखो, हमारे तो बड़े प्यारे बच्चे हैं, अगर हम दोनों में दूरियां हो जाती हैं तो इन बच्चों का फ्यूचर जो है खराब हो जाएगा। तो हम दोनों को साथ रहना चाहिए, तुम प्लीज ये सब करना बंद कर दो। सेम टाइम राजेश शैलेंद्र को भी काम से निकलने की बात करता है। हालांकि पिंकी ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे शैलेंद्र से अंधा प्यार हो गया था। उसे बस किसी भी हाल में शैलेंद्र को चाहिए ही चाहिए था। हालांकि वो शैलेंद्र के लिए कुछ भी कर सकती थी, कहीं तक भी जा सकती थी, लेकिन प्रॉपर्टी तो राजेश के पास थी तो उसे प्रॉपर्टी भी चाहिए था और शैलेंद्र भी चाहिए था। यहाँ पर पिंकी शैलेंद्र के साथ मिलके एक प्लान बनाती है, द परफेक्ट प्लान ऑफ किलिंग हर ओन हस्बैंड। वो शैलेंद्र को बताती है कि राजेश हर रोज सुबह को मॉर्निंग के 5:30 के आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। हमारा मौका वहीं पे बनेगा और हम वहीं पर ही उसे मार सकते हैं। पर पिंकी शैलेंद्र के 2 कजन रिजू और सुमित को 4 लाख रुपए देती है टू किल हर ओन हस्बैंड। वो अपने पति को मारने के लिए 4 लाख रुपए देती है, लेकिन शर्त ये थी कि ये एक मर्डर नहीं, एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, एक प्री प्लान प्रॉपर एक्सीडेंट। और
वैसा ही होता है। राजेश का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। पुलिस इंक्वायरी के 24 दिन तक इसे एक कार एक्सीडेंट ही समझती रही, लेकिन बात तब बदल गया जहां पर राजेश का भतीजा नेवी से होता है। वो अपना चाचा का मौत सुन के भागे चला आता है। आने के बाद वो पुलिस को ऑफर करता है कि मैं आपका हेल्प करूंगा, प्लीज आप मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाएं। अब पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, तब यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी ना पीछे वेट कर रही थी। जब राजेश का एक्सीडेंट होता है, तब पीछे से एक गाड़ी आकर वो जो एक्सीडेंट वाली कार थी वहां से लोग पीछे के कार में चढ़ के भाग जाते हैं। ये बात राजेश के भतीजे से पहले किसी ने भी, यहाँ तक कि पुलिस ने भी नोटिस नहीं की थी। यहाँ पर पुलिस नोटिस करती है कि पीछे से एक कार इन लोगों को सपोर्ट दे रही थी, तो ये एक एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता, ये पक्का एक मर्डर केस है। और ये बात जाके जब वो राजेश की पत्नी को बताती है, तब उन्हें उसकी पत्नी पर पूरा शक हो जाता है, क्योंकि जो पत्नी इतने देर तक अपने पति के मरने का शोक मना रही थी, अचानक से वो पैनिक हो जाती है। वो अपना बिहेवियर, वो अपना स्टेटमेंट टोटली चेंज कर देती है। वो कहती है कि ये मेरा भतीजे का ही प्लान है, उसी ने मारा है मेरे पति को, क्योंकि मेरा भतीजा पहले से ही मेरे ऊपर गंदी नजरें गिराए बैठा था। वो हमेशा से ही मुझ पे चांस लेने की कोशिश करता था। वो मुझसे कहता भी था कि मैं उसके साथ एक रात बिताऊं, बड़ा गंदे गंदे मजाक भी वो मेरे साथ करता था, लेकिन मैं हमेशा से उसे इग्नोर करती रही। लेकिन पुलिस का ये सब बातें सुनकर उनकी पत्नी को ऊपर 100% शक बैठ गया था। तो इस सब का इंक्वायरी करने के लिए पुलिस ने पिछले 1 महीने का राजेश का, उनकी पत्नी का कॉल हिस्ट्री निकाला, जहां पे इन दोनों के नंबर फोन पे एक कॉमन नंबर आया, जहां पर एक नंबर कॉमन मिला पुलिस को, जो कि शैलेंद्र का था। शैलेंद्र के फोन पे पिंकी के फोन से कई बार कॉल गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन राजेश का एक्सीडेंट होता है, उस दिन पिंकी के फोन से शैलेंद्र को फोन गया था। इस सब के बाद पुलिस पिंकी और शैलेंद्र को उठा लेती है। पुलिस उन दोनों को ले जाके जब कड़ी इंक्वायरी करती है, तब भी पिंकी और शैलेंद्र दोनों चुप थे, दोनों कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि पिंकी ने सब कुछ शैलेंद्र को ऊपर डाल दिया था कि शैलेंद्र का ही ये पूरा प्लान है, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर में शैलेंद्र अपना मुंह खोलता है। वो एक्सेप्ट करता है कि पिंकी और मैंने मिलकर ये सब किया था, ताकि शैलेंद्र का जो प्रॉपर्टी है और उसके नाम पे जो बीमा है वो पिंकी को मिल जाए, और उसके बाद हम दोनों शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिता ले। और पिंकी के बच्चों की तो पिंकी को पहले से कोई परी ही नहीं थी। तो दोस्तों, यहीं पर इस केस का एंड होता है। Guys, if you're still here, then you like my video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा कंटेंट पसंद आया, तो डू सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा कंटेंट में कहीं भी फॉल्ट दिखता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट होस्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कम टू माई टीम। आई रियली वांट यू गाइस इन माई टीम।